हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि हमारे जो 1 तारीख से होने जा रहे हैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन आने वाली वैकेंसी यूपीपी कांस्टेबल के विषय पर आधारित है। ठीक, तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ पढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब निम्नलिखित में से किन दो धाराओं से बनती है? निम्नलिखित में से किन दो धाराओं से बनती है? ऑप्शन ए दिया आपका मंदाकिनी और प्रभा, ऑप्शन बी दिया है चंद्रा और भागा, ऑप्शन सी दिया है भागा और मंदाकिनी, और ऑप्शन डी दिया आपका चंद्रा और प्रभा। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो है आपकी चिनाब नदी। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे कौन सी है, तो आपकी चिनाब नदी है। और पूछ रहा है चिनाब नदी जो है किन दो धाराओं से बनती है, किन दो धाराओं से बनती है? तो चिनाब नदी की बात करते हैं किन दो धाराओं से बनती है, तो बनती है आपकी चंद्रा और भागा नदी। चंद्रा और भागा नदी मतलब एक छोटी नदी है, इन धाराओं से बनती है कौन सी? चिनाब नदी। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करती है? निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करती है? ऑप्शन ए दिया आपका भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी दिया आपका भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी दिया आपका सभी वाणिज्यिक बैंक, और ऑप्शन डी दिया वित्त मंत्रालय। ऑप्शन डी क्या दिया? वित्त मंत्रालय। तो किसकी बात कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी है जो सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करती है? तो कौन सी एजेंसी है? ये आपकी भारतीय रिजर्व बैंक। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। इसकी बात कर रहा है आरबीआई की, भारतीय रिजर्व बैंक। तो अगर हम भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें, अगर इसकी स्थापना पूछे कब हुआ था, इसका स्थापना पूछे कब हुआ था, तो हुआ था आपका 1935 में। कब? 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। किस अधिनियम से? तो 1934 का अधिनियम था। अगर पूछे इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो हुआ था आपका 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगर पूछे इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो थे आपके सर ऑसबोर्न स्मिथ। ऑसबोर्न स्मिथ इसके कौन थे? पहले अध्यक्ष थे स्मिथ। ठीक, और अगर पूछे वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में है आपके शक्तिकांत दास। पूछे किस नंबर के हैं, तो यहाँ आपके 25वें नंबर के। और इनके पहले कौन थे, तो इनके पहले 24वें नंबर के थे आपके उर्जित पटेल। कौन थे? उर्जित पटेल। और इनके पहले अगर पूछा 23वें नंबर कौन थे, तो वे थे आपके रघुराम राजन। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन था कि कौन सी एजेंसी है जो सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करती है, तो एजेंसी आपकी भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक, तो यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है? ऑप्शन ए दिया आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिया आपका तेलंगाना, ऑप्शन सी दिया आपका पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन डी दिया आपका उड़ीसा। किसकी बात कर रहा है? विक्टोरिया मेमोरियल की। ये कहाँ स्थित है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके पश्चिम बंगाल में। नहीं, ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे कब बना था, तो बना था आपका 1906 से 1921 के बीच में। 1906 से 1921 के बीच में इसे बनाया गया था, 1921 के बीच में। ठीक, तो विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? ये आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगर पूछे महाराष्ट्र में कौन कौन से मतलब जो हैं स्थल जो हैं स्थित हैं, तो महाराष्ट्र की ऑप्शन है जो दी आपका महाराष्ट्र में आपका इसे हो गया आपका गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट की बात करें तो कहाँ पर है? ये आपके दिल्ली में। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में क्या है, तो यहाँ पर है आपका गेटवे ऑफ
इंडिया। और महाराष्ट्र में क्या है, यहाँ पर एक चांद मीनार है। क्या? चांद मीनार। अब पूछे चार मीनार कहाँ है, तो आपके तेलंगाना हैदराबाद में है। और चांद मीनार पूछे तो आपके महाराष्ट्र में है। और क्या है यहाँ पर है, एक है आपका आगा खां पैलेस। आगा खां पैलेस पूछे कहाँ पर, ते भी आपके महाराष्ट्र में है। ठीक, ऑप्शन भी दिया आपका तेलंगाना। तेलंगाना की अगर बात करें, तेलंगाना में क्या क्या है, तो यहाँ पर है आपका चार मीनार, जो कि तेलंगाना के हैदराबाद में है। चार मीनार, चार मीनार। एक है आपका गोलकुंडा की किला, गोलकुंडा किला। गोलकुंडा किला पूछे कहाँ पर है, तो ये भी आपके तेलंगाना में है। यहाँ पर एक है सलारगंज संग्रहालय। सलारगंज संग्रहालय पूछे कहाँ पर है, तो ये भी आपके तेलंगाना में है। अगर हम उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में क्या है, तो उड़ीसा में आपके कोणार्क का सूर्य मंदिर। कौन सा? सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। और क्या है, यहाँ पर आपके जगन्नाथपुरी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, यानी जगन्नाथ जो पुरी में है, जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। ठीक, ये कहाँ है, आपके उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो एक बार फिर देखें, आप क्वेश्चन दिया था आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है। ऑप्शन ए दिया था आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिया था तेलंगाना, ऑप्शन सी दिया था पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन डी दिया उड़ीसा। तो विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है, आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। और ऑप्शन ए में दिया था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या क्या है, तो महाराष्ट्र में आपके गेटवे ऑफ इंडिया, चांद मीनार, आगा खां पैलेस। ठीक, और तेलंगाना में क्या है, चार मीनार, गोलकुंडा किला और सलारगंज संग्रहालय। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में आपका सूर्य मंदिर और जगन्नाथ मंदिर। सूर्य मंदिर और जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है, आपके उड़ीसा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, विंडोज में डिलीट होने के बाद फाइलें कहाँ जाती हैं। तो विंडोज से फाइलें जब डिलीट हो जाती है तो कहाँ पर जाती हैं, कहाँ पर मिलती हैं। ऑप्शन ए दिया आपका रिसाइकिल बिन, ऑप्शन बी दिया कंट्रोल पैनल, ऑप्शन सी दिया माई डॉक्यूमेंट्स, और ऑप्शन डी दिया विंडोज एक्सप्लोरर। किसकी बात कर रहा है, विंडोज की। विंडोज में जब जो फाइलें होती है वो डिलीट होने के बाद कहाँ चली जाती हैं, तो कहाँ जाते हैं, वो चले जाते हैं फिर रिसाइकल बिन में। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बांध उस राज्य के साथ सुमेलित है जिसमें यह स्थित है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जो उस राज्य के साथ सुमेलित है जो जिसमें यह स्थित है। ऑप्शन दिया आपका टिहरी बांध, ऑप्शन भी दिया है, अरे ऑप्शन ए दिया आपका टिहरी बांध जो कि उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दिया हीराकुंड बांध उड़ीसा, ऑप्शन सी दिया भाखड़ा नंगल बांध तमिलनाडु, और ऑप्शन डी दिया आपका नागार्जुन बांध राजस्थान। तो इसमें बताया कि चारों में से सही कौन सा है, चारों में से सही कौन सा है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, क्या दिया, टिहरी बांध जो कि उत्तर प्रदेश में दिया है। तो टिहरी बांध कहाँ पर है, ये आपके उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में। अगर पूछे किस नदी पर है, तो ये आपके भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी पर है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में भागीरथी नदी। कौन सा बांध है, कौन से बांध है, आपके टिहरी बांध है। यानी ऑप्शन ए हमारा जो था ये गलत हो गया। और हीराकुंड बांध की बात करें, ये कहाँ पर है, ये आपके उड़ीसा में। ये किस नदी पर है, तो ये आपके महानदी पर है, महानदी पर है। यानी ऑप्शन बी हमारा जो था ये सही आंसर होता है। ऑप्शन सी को देख लेते हैं। ऑप्शन सी दिया आपका भाखड़ा नांगल बांध तमिलनाडु। तो अगर हम भाखड़ा नांगल बांध की बात करें, क्या है, तमिलनाडु में नहीं, तमिलनाडु में भाखड़ा नांगल बांध नहीं है। तो कहाँ पर है, ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पर है, आपके सतलुज नदी पर है, सतलुज नदी पर। हीराकुंड बांध और भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पर, सतलुज नदी पर। ऑप्शन डी दिया था आपका नागार्जुन बांध, नागार्जुन बांध राजस्थान दिया है। तो नागार्जुन बांध है कहाँ पर, ये आपके आंध्र प्रदेश। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमा पर है। किस, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमा पर। पूछे किस नदी पर है, तो ये आपके कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर। कहाँ पर है, तेलंगाना, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश में। ठीक, तो अब भाखड़ा नांगल बांध दिया था तमिलनाडु में, तमिलनाडु में नहीं है। ये कहा है कहाँ पर, सतलुज नदी पर है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। यानी ऑप्शन सी हमारा जो था ये भी गलत हो गया। नागार्जुन बांध की बात करें,
तो ये है आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। दिया था कहाँ, राजस्थान में। तो यानी ऑप्शन डी भी हमारा गलत था। ऑप्शन हमारा सही क्या था, हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में किस नदी पर है, महानदी पर। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, मई 2023 तक भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। मई 2023 तक कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। ऑप्शन ए दिया आपका 38, ऑप्शन बी दिया आपका 40, ऑप्शन सी दिया 42 और ऑप्शन डी दिया आपका 45। ऑप्शन डी क्या दिया है, 45। तो कब तक की बात कर रहा है, मई 2023 तक। मई 2023 तक भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। तो यहाँ आपके कितने टोटल 40 हैं। कितने, 40 हैं। इसके पहले कितने थे, तो इसके पहले थे आपके 38। तो दो कौन बने हैं, एक बढ़ा आपका धौलावीरा और एक है आपका रामप्पा मंदिर है। कहाँ पर है, ये आपके तेलंगाना में। और धौलावीरा की बात करें कहाँ पर है, आपके गुजरात में है। कहाँ पर, गुजरात में। ये दो बढ़ गए, जिससे आपके कितने टोटल यूनेस्को विश्व धरोहर हो गए, ये टोटल हो गए आपके 40। कितने हो गए, 40। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तब क्या होता है। ऑप्शन ए दिया आपका, इसे कड़ों बनाए, कड़ों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ऑप्शन बी दिया आपका, कड़ों की गतिज ऊर्जा घट जाती है। ऑप्शन सी दिया आपका, कड़ों की गतिज ऊर्जा समान रहती है। और ऑप्शन डी किया दिया, केवल स्थितिज ऊर्जा पर प्रभाव पड़ता है। तो कह रहा है जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तब क्या होता है। जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तब क्या होता है, तब होता है कि जो उसमें कण होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय रिजर्व पुलिस का आदर्श वाक्य है। किसकी बात कर रहा है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है। ऑप्शन दिया आपका, ड्यूटी टू डेथ। ऑप्शन बी दिया, सेवा और वफादारी। ऑप्शन सी दिया आपको, सर्वव्यापी सुरक्षा। ऑप्शन डी दिया आपका, सुरक्षा और रक्षा। इसके बाद कर रहा CRPF यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स का आदर्श वाक्य क्या है। तो क्या है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है, तो यह आपका सेवा और वफादारी। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। ऑप्शन ने दिया अनुच्छेद 164, ऑप्शन बी दिया अनुच्छेद 165 और अनुच्छेद 154, ऑप्शन सी दिया आपका अनुच्छेद 153 और ऑप्शन डी दिया अनुच्छेद 163। तो कुछ मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में बता रहा है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर की जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है ये अनुच्छेद 164 के अंतर्गत की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, तो अगर पूछे किसके द्वारा, तो यह आपके राज्यपाल के द्वारा। ठीक, अनुच्छेद 164 है। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, अगर पूछे अनुच्छेद 154 में क्या है, तो अनुच्छेद 154 में आपका कार्यपालिका शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राज्यपाल में निहित होती है। और अनुच्छेद 153 की बात करें, अनुच्छेद 153 बताता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक, और अनुच्छेद 163 की बात करें तो अनुच्छेद 163 कहता है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ एक मंत्री परिषद होगा। ठीक, किसको, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री के साथ एक मंत्री परिषद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं।
ऑप्शन ए दिया आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी दिया आपका दिल्ली, ऑप्शन बी दिया तमिलनाडु और ऑप्शन डी दिया महाराष्ट्र। ऑप्शन डी क्या दिया है? महाराष्ट्र। तो किसकी बात कर रहे हैं? अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ये आपके महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। अगर पूछे महाराष्ट्र में और कौन कौन सी गुफाएं हैं, तो यहाँ पर आपके केरला की गुफाएं, केरला की गुफाएं, अजंता हो गया, एलोरा हो गया, और एक है आपका एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया आपका मुंबई, ऑप्शन बी दिया आपका दिल्ली, ऑप्शन सी दिया आपका कोलकाता और ऑप्शन डी दिया आपका बंगलुरु। ऑप्शन डी क्या दिया है? बंगलुरु। तो किसकी बात कर रहे हैं? भारत में सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो अगर पूछे भारत में सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है, ये आपके कोलकाता में, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे इसे किस नाम से जानते हैं, इसे इम्पीरियल संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? इम्पीरियल संग्रहालय, इम्पीरियल संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। किसे? ये आपके जो है आपके कोलकाता का सबसे भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है कहाँ पर है? आपके कोलकाता में है। इसे किस नाम से जानते हैं? इसे इम्पीरियल संग्रहालय के नाम से भी जानते हैं। अगर पूछे इसे स्थापित कब किया गया था, इसे 1814 में किसके द्वारा? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा स्थापित किया गया था। कब? 1814 में। किसके द्वारा? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा, बंगाल के द्वारा स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? किया गया था आपका 1814 में। ठीक, तो यानी ऑप्शन सी हमारा जो था ये कोलकाता है, ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, अभ्यास सी ड्रैगन 2023 में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया था? अभ्यास सी ड्रैगन 2023 में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया था? ऑप्शन ए दिया आपका चीन, ऑप्शन बी दिया अमेरिका, ऑप्शन सी दिया है फ्रांस और ऑप्शन डी दिया है रूस। तो ड्रैगन से अगर पूछे अभ्यास सी ड्रैगन भारत के साथ किस देश ने भाग लिया था आपके अमेरिका ने। ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ये कब से कब हुआ था? तो हुआ था आपका 15 मार्च से 30 मार्च के बीच हुआ था। कब? 2023 में। ठीक, ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? आयोजित हुआ था आपके अमेरिका में ही आयोजित हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के को अंतिम पंचवर्षीय योजना के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को अंतिम पंचवर्षीय योजना के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए दिया आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी दिया आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी दिया 13वीं पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी दिया आपका 14वीं पंचवर्षीय योजना। तो अंतिम पंचवर्षीय योजना किससे जाना जाता है? कौन सी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? ये थी आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, यही आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। ये कब से कब तक चली थी? चली थी आपके 2012 से 2017 तक। ठीक, 2012 से 2017 तक। इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? 2012 में थे आपके मनमोहन सिंह और उसके बाद हुए थे आपके 2014 में नरेंद्र मोदी जी। ठीक, तो अगर पूछे किसके नेतृत्व में चली थी, तो मनमोहन सिंह और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह योजना चली थी। कौन सी? 12वीं पंचवर्षीय योजना। अगर पूछे पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब चली थी? चली थी आपके 1951 से 1956 तक। 1951 से 1956 तक पहली चली थी और अंतिम थी आपके 2012 से 2017 तक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, काशी विश्वनाथ मंदिर डैश में स्थित है? काशी विश्वनाथ मंदिर डैश में स्थित है? ऑप्शन ए दिया आपका अहमदाबाद, ऑप्शन बी दिया वाराणसी, ऑप्शन सी दिया है गुवाहाटी और ऑप्शन डी दिया है चंडीगढ़। ऑप्शन डी क्या दिया है? चंडीगढ़।
किसकी बात कर रहा है? काशी विश्वनाथ मंदिर की। काशी विश्वनाथ मंदिर के। तो कहाँ स्थित है? आपके वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर है? वाराणसी में स्थित है। ये आपके 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक, यह भगवान, अगर पूछे किस भगवान का मूर्ति मतलब मंदिर है, तो भगवान शिव का, भगवान शिव का मंदिर है। कौन सा? काशी विश्वनाथ मंदिर जो है किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर किस भगवान की मूर्ति है, किस भगवान से संबंधित है? तो भगवान शिव से संबंधित है। यह प्राचीन हिंदू मंदिरों में से एक है। कौन सा क्या है? ये प्राचीन हिंदू मंदिरों में से एक है। अगर पूछे जो वर्तमान विश्वनाथ मंदिर बना है, इसे किसने स्थापित करवाया था? कराए थे आपके अहिल्याबाई होलकर ने। कब? 1780 में। 1780 में जो आप वर्तमान ढांचा देख रहे थे, किसने बनवाया? बनवाई आपकी अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर ने। ठीक, अहिल्याबाई होलकर ने बनवाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस देश की तट रेखा सबसे लंबी है? निम्नलिखित में से किस देश की तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन है दिया आपका फिलीपींस, ऑप्शन बी दिया रूस, ऑप्शन सी दिया इंडोनेशिया और ऑप्शन डी दिया कनाडा। तो किस देश की तट रेखा सबसे लंबी है? तो ये आपके कनाडा की तट रेखा जो है सबसे लंबी तट रेखा है। किसकी? कनाडा की रेखा जो है सबसे लंबी तट रेखा है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी क्या है? ये आपकी ओटावा। ओटावा क्या है? कनाडा की राजधानी है। अगर पूछे कनाडा के पीएम कौन है? पीएम कौन है? तो ये आपके जस्टिन ट्रूडो। कौन है? जस्टिन ट्रूडो कौन है? कनाडा के पीएम है। यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा आपके कैनेडियन डॉलर। कहाँ की मुद्रा है? ये आपके कनाडा की मुद्रा है। अगर फिलीपींस की राजधानी परिषद क्या है? मनीला है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? ऑप्शन दिया आपका मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा कहा जाता है ये तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। अगर तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है तो ये म्यांमार से बॉर्डर नहीं लगा सकता, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है हमारा ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और ऑप्शन सी दिया आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और मिजोरम। असम की बात करें तो असम का जो बॉर्डर है ये मतलब इधर म्यांमार साइड इधर है ही नहीं। कहाँ पर? म्यांमार साइड है ही नहीं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी भी हमारा जो है गलत हो जाता है। ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी दो गलत हो गए तो एक से अधिक कहाँ हो सकता है, यानी ये भी हमारा गलत हो गया। यानी ऑप्शन बी की बात करें तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये सही आंसर होता है। अगर आप मैप देखे होंगे तो दक्षिण भारत का मैप कुछ इसी प्रकार है। ठीक, तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर होता है आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। फिर इसके नीचे है आपका नागालैंड, फिर उसके नीचे है आपका मणिपुर। कौन सा है? मणिपुर। और इसके नीचे आपका मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। ठीक, ये आपका पूर्वोत्तर के जो है। और असम जो है इसका बॉर्डर जो है यहीं पर लगता है। यहाँ पर है आपका मेघालय, यहाँ पर नीचे है मेघालय। और त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा के जो है ये इधर है, त्रिपुरा यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है? त्रिपुरा। और यहाँ पर है मेघालय, और ऊपर जो आता है ये आपका असम है। ठीक, तो असम के इस साइड में आपका नागालैंड, मणिपुर जो कि सटे हुए हैं, तो असम का बॉर्डर इस बगल लग ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, जो कि म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन दिया आपका 5 वर्ष, ऑप्शन बी दिया आपका 6 वर्ष, ऑप्शन डी दिया आपका 4 वर्ष। ऑप्शन डी क्या दिया है? 4 वर्ष। इसकी बात कर रहा है राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल। तो राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल बात करें कितना होता है? आपके 6 वर्ष होता है। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन बी जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, तो
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है? ऑप्शन ए दिया आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी दिया आपका खंगचेंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी दिया आपका नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी दिया आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। किसकी बात कर रहा है? विश्व धरोहर सूची में। विश्व धरोहर सूची में कितने टोटल मतलब कितने विश्व धरोहर हैं? टोटल आपके 40 विश्व धरोहर हैं। पहले कितने थे? तो थे आपके 38, 29वां धौलावीरा और 40वां को है रामप्पा मंदिर, यानी टोटल 40 विश्व धरोहर हैं। 40 विश्व धरोहर हैं। अगर इसमें बात करें जो 32 है, एक किससे समझिए सांस्कृतिक विश्व धरोहर हैं। कौन से? सांस्कृतिक विश्व धरोहर पीछे कितने हैं? तो आपके 32 हैं। उसके बाद आपका 7 क्या है? 7 है आपका प्राकृतिक विश्व धरोहर कितने हैं? ये आपके 7 हैं। और एक जो है आपका मिश्रित विश्व धरोहर है, मिश्रित विश्व धरोहर है। और ये कौन सा है मिश्रित? ये आपका खंगचेंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। क्या? खंगचेंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर? ये आपके सिक्किम में, ये आपके सिक्किम में है। ठीक, कहाँ पर है? सिक्किम में, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, अहोम राजा का महल कहाँ स्थित है? अहोम राजा का महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दिया लद्दाख, ऑप्शन सी दिया तेलंगाना और ऑप्शन डी दिया है असम। तो अहोम राजा का महल कहाँ स्थित है? अहोम राजा का महल कहाँ स्थित है? आपके असम में स्थित है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। और असम के किस जिले में स्थित है? आपके गढ़ गाँव, मतलब असम में कहाँ पर? तो गढ़ गाँव में है। गढ़ गाँव है असम का एक गाँव है। कौन सा? गढ़ गाँव, वहीं पर है अहोम राजा का महल स्थित है। कहाँ पर? असम के गढ़गांव में स्थित है। अगर हम असम की बात करें, असम को राज्य का दर्जा कब मिला था? मिला था आपका 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को असम का दर्जा मिला था। इसकी राजधानी की बात करें, असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी है आपकी दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है आपकी दिसपुर। अगर पूछे वर्तमान में राज्यपाल कौन है असम के? राज्यपाल कौन है? तो यहाँ पे गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया क्या है? ये आपके वर्तमान में राज्यपाल हैं। अगर पूछे मुख्यमंत्री कौन है, यानी असम के सीएम कौन है? तो आपके हिमंत बिस्वा शर्मा, ये कौन है? ये आपके असम के वर्तमान सीएम है। ठीक, अब तो असम में कितने ज़िले हैं? तो असम में टोटल 35 ज़िले हैं। असम में टोटल 35 ज़िले हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट की क्या है? किसकी बात कर रहा है? MS वर्ड में डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन दिया आपका Ctrl+C, ऑप्शन बी दिया Ctrl+S, ऑप्शन सी दिया आपका Ctrl+N और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, क्या दिया? Ctrl+P। Ctrl+P किसका शॉर्टकट की है? ये आपके प्रिंट विंडो खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या है? प्रिंट विंडो खोलने के लिए, प्रिंट विंडो खोलने के लिए किसका प्रयोग किया था आपका Ctrl+P का। और MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किसकी का प्रयोग किया था? ये किया था आपके Ctrl+S का, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, Ctrl+N की, तो इसका क्या काम है? तो आपका नए डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, नए डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो करते हैं आपके Ctrl+N का खोलने के लिए। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हुआ? MS वर्ड में पूछा था कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? आपके Ctrl+S का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, और Ctrl+P का प्रयोग कहाँ करते हैं? प्रिंट विंडो खोलने के लिए, Ctrl+N का नए डॉक्यूमेंट्स खोलने के लिए। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना है। हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में।
और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।